दिक्कत हो जाएगा। देखो शुरू से समझो बेटा, तुम लोग ना कहाँ भाग जाते हो, इतना लंबा लंबा ब्रेक मत लिया करो भाई, समय को भी देखो यार। हमको बिलासपुर के बारे में पढ़ना है, हर एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा आगे काम नहीं बनेगा, इसीलिए हर एक पॉइंट को देखा करो। बिलासपुर का बॉर्डर अपन बनाएंगे, बिलासपुर का मैपिंग करना है तो बिलासपुर से लगा हुआ ये मुंगेली है, ये ऐसा मुंगेली मुंगेली, जबकि मुंगेली से ऐसा आप लोग थोड़ा सा काट लो, गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही ये पूरा ऐसा कटेगा कोरबा, कोरबा से नीचे में ये जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा ये वाला हिस्सा आपका बलौदा बाजार। ओके डियर, तो ये बिलासपुर है, बिलासपुर से लगा हुआ ये मुंगेली है, मुंगेली मुंगेली ये भी मुंगेली, ये आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही ये आपका है कोरबा, कोरबा ये नीचे में आपका जांजगीर चांपा। ओके डियर, और ये आपको याद रखना बलौदा बाजार है। ओके, समझ पा रहे हैं क्या? गुड। तो मैं बोला बिलासपुर का मैपिंग करना है, तो बिलासपुर में हमको जो सड़क मिलेगा वो एक सड़क हमको पकड़ना है NH 130, नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130 130A 130 NH 49 NH 49 NH 49 के साथ हम लोग पकड़ेंगे, याद रखना बिलासपुर होते हुए, कोटा होते हुए बेल गहना, और बेल गहना से गोरेला पेंड्रा मरवाही, जिसको पेंड्रा रोड क्या बोलोगे, पेंड्रा रोड, बिलासपुर टू पेंड्रा रोड, और यहीं से 45 भी निकलता, पर अभी मैं 45 को लेकर कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं। क्लियर? अभी बस 3 बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग आप पकड़िए, 130 पकड़िए, 130A पकड़िए, 49 पकड़िए, बिलासपुर पेंड्रा रोड पकड़िए। तो जब 130 को देख रहा हूं, 130 को देख रहा हूं, तो मेरे को 130 को निकालने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ का मैपिंग आपको देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में यह वाला हिस्सा सरगुजा है, सरगुजा के पैरेलल में क्या है, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये वाला हिस्सा दुर्ग, ये आपका रायपुर, नीचे बस्तर। तो मैं बोला बेटा इस दुर्ग संभाग से लगा हुआ MP, और मध्य प्रदेश का ये है जबलपुर, और जबलपुर से मैं NH 30 को निकाल रहा हूं, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 30 मध्य प्रदेश के जबलपुर से छत्तीसगढ़ में दुर्ग संभाग में इंटर कर रहा है, और दुर्ग में भी यह है कवर्धा, क्या है, कवर्धा, कवर्धा से भागूंगा तो पकड़ूंगा बेमेतरा, क्या है, बेमेतरा। तो दुर्ग संभाग के कवर्धा बेमेतरा दोनों जिला में भागेगा 30, कवर्धा में भी भागेगा और कहां भागेगा, बेमेतरा, बेमेतरा से रायपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन का बलौदा बाजार यहां का सिमगा है, क्या है, सिमगा, सिमगा से 30 नीचे कंटिन्यू, NH 30 में रायपुर, और रायपुर से धमतरी, कहां बोल रहा हूं, धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर होते हुए सुकमा, सुकमा का कोंटा। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, तो बलौदा बाजार का सिमगा है ये, और सिमगा में 30 जा रहे हैं, 30 यहीं से आपका 130 को निकालूंगा, 30 कन्वर्ट होगा 130, जिसको बलौदा बाजार बिलासपुर रोड बोलूंगा, बलौदा बाजार बिलासपुर रोड। ओके, 130, जबकि इसी कवर्धा का याद रखना बेटा, पौड़ी, क्या बोला, बोडला पौड़ी होते हुए, रामेपुर होते हुए,
ये आपका 130 ए, 130 ए निकल रहा है कवर्धा से, इंटर कर रहा मुंगेली में, ये इंटर कर रहा है बिलासपुर में, ये सिमगा से बलौदा बाजार के सिमगा से याद रखना है 130 बिलासपुर होते हुए सीधा अंबिकापुर जाएगा। ओके, अंबिकापुर, सरगुजा का अंबिकापुर, क्लियर। तो इस प्रकार से रोड को मैं दिखा दिया हूं आपको, 130 ए और 130 कहां से निकल रहा है। तो आगे अपन इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी ये वाला अपन डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो पूरा डिटेल वहां देखेंगे। अब मैं बोला हमको काम बिलासपुर पे करना है, और मैं आपको बोल चुका हूं कि ये बिलासपुर का सिमगा है डियर, क्या है, सिमगा, बिलासपुर से लगा हुआ बलौदा बाजार का ये सिमगा है। इसी सिमगा से 130 नंबर की सड़क को पकड़ना है। ओके, इसको लेकर आना है बिलासपुर, कहां लेकर आना है, बिलासपुर। तो 130 सिमगा से निकाले ना, नेशनल हाईवे 130 है ये, NH 130 सिमगा से बिलासपुर। ओके, वेरी गुड। सिमगा से बिलासपुर जाएंगे, NH 30 में बलौदा बाजार के सिमगा से बिलासपुर को जोड़ना है। ओके, बिलासपुर से कोरबा, क्या बोल रहा हूं, कोरबा। तो बिलासपुर से कोरबा जाना है तो बिलासपुर रतनपुर होते हुए आप कोरबा पहुंच जाओगे। ओके, और कोरबा में भी जहां पहुंचोगे वो है पाली, क्या है, पाली। अभी नहीं जाना, रुकना है। 30 नंबर से निकाले ना, NH 30 से निकाले NH 130, 130 को सिमगा, बलौदा बाजार के सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से रतनपुर, बिलासपुर से रतनपुर होते हुए कोरबा का पाली। इधर मुंगेली से, मुंगेली से ये आपका ये 130 ए है ना, मुंगेली से बिलासपुर, कहां जोड़ा हूं, बिलासपुर। तो मुंगेली से जैसे ही इंटर करोगे पाओगे तखतपुर को, क्या है, तखतपुर। तखतपुर से भागे तो थोड़ा ऊपर में है, यह है कानन पेंडारी, क्या है, कानन पेंडारी। कानन पेंडारी से सकरी, और सकरी से बिलासपुर, सकरी से बिलासपुर कौन सा रोड है, 130। ओके, इसी बिलासपुर से लगा हुआ यह है उसलापुर, क्या है, उसलापुर। उसलापुर से, जिसको बिलासपुर पेंड्रा रोड बोल रहा हूं, ये उसलापुर से लेकर जाएगा कोटा, और कोटा से जाएगा बेलगहना, कहां जाएगा, बेलगहना, और बेलगहना से जाएगा पेंड्रा, कहां जाएगा, पेंड्रा। ओके, इसी बिलासपुर से ऐसा, बिलासपुर से याद रखना मस्तूरी होते हुए आप जांजगीर चांपा जाओगे, और जांजगीर चांपा का मुलमुला बताया था अकलतरा, याद आ रहा है, कोटमी सोनार। ये है NH 49, क्या है, NH 49, दिख रहा है डियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिमगा से बिलासपुर ऐसा, ये है NH 130, NH 130 रोड है। जबकि मुंगेली से तखतपुर, तखतपुर से सकरी होते हुए बिलासपुर 130 ए, 130 ए। बिलासपुर का उसलापुर, उसलापुर से कोटा, कोटा से बेलगहना, और बेलगहना से याद रखना बेटा कहां, तो आपका पेंड्रा रोड। ओके, जबकि इसी 130 को आगे कंटिन्यू करूंगा
130A को। तो ये याद रखना बेटा, दीपिका कुसमुंडा रोड को पकड़ोगे आप, पूरा भी याद होगा, घबराना मत। जिसमें पकड़ोगे सिपत, क्या पकड़ोगे? सिपत। और सिपत के बाद पकड़ोगे लुथरा शरीफ, लुथरा शरीफ। ओके, ये 130A है ना, क्या है? 130। बिलासपुर से रतनपुर, रतनपुर से याद रखना बेटा कोरबा का पाली, ये 130 है। ओके, ये बिलासपुर है, देखो याद हो रहा है? हर एक पॉइंट माइंड में छपना चाहिए, हर एक पॉइंट दिमाग में बैठना चाहिए ना। बिलासपुर का मैपिंग करना है, तो बिलासपुर का मैपिंग करना है तो सबसे पहले बेस बनाओ बिलासपुर को। बिलासपुर को पकड़े हैं, ओके, बिलासपुर को पकड़े तो सबसे पहले बिलासपुर से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार का सिमगा, बिलासपुर से सिमगा 130 है, 130 नंबर की सड़क है। तो सिमगा, बलौदा बाजार, सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से रतनपुर, रतनपुर होते हुए सीधा कोरबा, और कोरबा में भी कहां रुकेंगे? पाली। 130 नंबर की सड़क, नेशनल हाईवे 130, सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से रतनपुर होते हुए पाली को जोड़ेगा। यह पहले ढांचा सेट होना चाहिए। फिर बिलासपुर को पकड़े तो बिलासपुर से मुंगेली को कनेक्ट करना है। अब मुंगेली से कवर्धा, तो कवर्धा का बोडला बताया हूं, क्या बताया हूं? बोडला। कवर्धा के बोडला से सीधा मुंगेली, मुंगेली से तखतपुर, मुंगेली से तखतपुर में याद रखना 130A, 130A, 130A। मुंगेली से तखतपुर, तखतपुर से कानन पेंडारी रोड पकड़ते हुए सीधा सकरी होते हुए कहां पहुंच जाओगे? बिलासपुर। बिलासपुर सीधा लुथरा शरीफ होते हुए याद रखना कहां जाना है? दीपिका कुसमुंडा गेवरा, कोरबा। ओके, 130। सिपत, लुथरा शरीफ होते हुए निकल जाओगे कोरबा। कोरबा में 2 रोड निकल रहा है। ओके, क्लियर? बिलासपुर के उसलापुर, उसलापुर से निकालेंगे सड़क, सीधा लेकर जाएंगे पेंड्रा, कोटा बेलगहना, कोटा और बेलगहना। बिलासपुर रायगढ़ रोड 49, मस्तूरी पड़ेगा, क्या पड़ेगा? मस्तूरी। क्लियर हुआ? हर एक पॉइंट याद होना चाहिए ना। देखो सबसे पहले अलग अलग बनाऊंगा। बिलासपुर से, बिलासपुर जिला का मैपिंग करना है तो बिलासपुर में सबसे पहले तुमको सड़क दिख रहा है नेशनल हाईवे 130। इस 130 को सिमगा से लेकर आ रहा हूं। कहां से लेकर आ रहा हूं? सिमगा। सिमगा से ऐसा, सिमगा से बिलासपुर, कहां लेकर गए? बिलासपुर। और बिलासपुर से याद रखना रतनपुर, कहां? रतनपुर। रतनपुर से पाली, क्या है? पाली। अभी नहीं जाएंगे, रुकेंगे। तो बलौदा बाजार के सिमगा से जब मैं 130 नंबर की सड़क को पकड़ रहा हूं तो सिमगा से सीधा इंटर कर रहा हूं ना बिलासपुर। तो बिलासपुर इंटर कर रहा हूं तो सबसे पहले पाऊंगा मैं ताला गांव। क्या पाऊंगा? ताला गांव। ताला गांव है। ताला गांव से भागा तो इधर साइड मेरे को दिख रहा है बिल्हा। क्या दिख रहा है? बिल्हा। बिल्हा से आगे बढ़ा तो नेशनल हाईवे 130 में पकड़ा हिर्री। क्या पकड़ा? हिर्री। हिर्री। हिर्री से कंटिन्यू किया तो पाया चक्कर भाटा को। क्या को? चक्कर भाटा। चक्कर भाटा से कंटिन्यू किया तो पाया बोदरी को। क्या है? बोदरी।
बोदरी से भागा तो पाया हूं तिफरा को, किसको? तिफरा को। तिफरा से कंटिन्यू किया तो पाया सिरगिट्टी को, किसको? सिरगिट्टी को। सिरगिट्टी से कहां पहुंच गया? बिलासपुर। बिलासपुर से 130 को कंटिन्यू किया तो पाया हूं कोनी, क्या है? कोनी। और कोनी से कंटिन्यू किया 130 में तो पाया हूं रतनपुर, क्या है? रतनपुर। दिख रहा है आपको? रतनपुर में गाड़ी को रोक दिया, रतनपुर में गाड़ी को रोक दिया बलौदा बाजार के सिमगा से, ओके। 130 नंबर की सड़क, 1 नंबर ताला गांव। मैं एक ही बार बोलूंगा, पूछूंगा ना, क्या बोला? ताला। फिर क्या पकड़ेंगे? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर बोदरी, फिर तिफरा, फिर सिरगिट्टी, ओके। कोनी है, क्या है? कोनी। कोनी के बाद रतनपुर, ओके डियर। 9 स्पॉट पहले याद करो। सिमगा को पकड़े, सिमगा से कंटिन्यू कर रहा हूं, सिमगा से कंटिन्यू, बलौदा बाजार के सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से रतनपुर होते हुए पाली, कोरबा कहा? पाली। पाली से कटघोरा होते हुए अंबिकापुर, 130, ओके। तो सिमगा से क्लियर करेंगे, सिमगा से पहले ताला गांव, बगल में बिल्हा है, ताला गांव, हिर्री, हिर्री हिर्री, चक्कर भाटा, बोदरी, तिफरा, सिरगिट्टी, बिलासपुर, कोनी, रतनपुर, रतनपुर से पाली, ओके। क्लियर हुआ? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 130 है, नेशनल हाईवे 130 है। ये आपका मुंगेली है, और मुंगेली के नीचे में ये आपका बोडला है, बोडला। तो बोडला मतलब कवर्धा, इसी बोडला से मुंगेली, ओके। बोडला से मुंगेली, मुंगेली से सीधा पकड़ोगे तखतपुर, क्या बोला? तखतपुर। तखतपुर से सीधा कनेक्ट होगा ना बिलासपुर, कहां कनेक्ट होगा? बिलासपुर। बिलासपुर तखतपुर रोड है। तखतपुर में कंटिन्यू किए तो तखतपुर से कंटिन्यू किए तो पाए कानन पेंडारी, राज्य का सबसे बड़ा जू, चिड़ियाघर, कानन पेंडारी। कानन पेंडारी से सकरी, सकरी से उसलापुर, क्या बोला? उसलापुर। और इसी बिलासपुर से रोड निकालोगे तो ये लेकर जाएगा सीपत, कहां लेकर जाएगा? सीपत से लुथरा शरीफ, क्या बोल रहा हूं? लुथरा शरीफ। और लुथरा शरीफ से कंटिन्यू किए तो कोरबा में दीपका है, क्या है? दीपका। अभी नहीं जाना, रुकना है, कोरबा है, ओके। वेरी गुड। फिर मैं बोला बिलासपुर से ही उसलापुर, और उसलापुर से रोड निकाले हैं, याद रखना, बिलासपुर कोटा बेलगहना होते हुए पिंडरा रोड, ओके। दिख रहा है आपको? तो ये है आपका कोटा, क्या है? कोटा। कोटा से बेलगहना, क्या है? बेलगहना। और बेलगहना से भागे तो सीधा पकड़ेंगे पेंड्रा रोड, ओके। पेंड्रा, क्लियर? एक सड़क ये हो गया। इसी बिलासपुर से 49 को कंप्लीट करेंगे तो 49 ये कोटमी सोनार है, क्या है? कोटमी सोनार। पिछले क्लास में मैं क्लियर किया हूं जांजगीर चांपा में, कोटमी सोनार। कोटमी सोनार से पहले पड़ेगा तहसील मस्तूरी, क्या है? मस्तूरी। अब मस्तूरी और बिलासपुर के बीच में पकड़ लेना ढेका, क्या बोला? ढेका।
बोलो, दिख रहा है? दिख रहा है जी? इधर से बिलासपुर, बिलासपुर, ओके, बिलासपुर से अलग किया गया ना मुंगेली को, तो मनियारी नदी को बेस बनाकर, मनियारी नदी को बेस बनाकर बिलासपुर से मुंगेली जिला को अलग किया 2012, बताया। तो मनियारी नदी और बिलासपुर, याद रखना, हमको मुंगेली से मनियारी नदी अलग करता है ना बिलासपुर को, मनियारी नदी बिलासपुर से मुंगेली को क्या करता है? सेपरेट करता है। ओके, ये ऊपर में गोरेला पेंड्रा मरवाही है। ओके, गोरेला पेंड्रा मरवाही में ये ऊपर में ना, दिख रहा है आपको? ये खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी है, खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी। इसी खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी से आप नदी निकालिए अरपा। कौन सी नदी? अरपा। अरपा नदी को लाना है कोटा। कहां लाना है? कोटा से बिलासपुर। कहां बोला? बिलासपुर से होते हुए बलौदा बाजार से पहले मानिक चौरा, क्या बोल रहा हूं? मानिक चौरा, मानिक चौरा में मिला देंगे ना महानदी से, सॉरी शिवनाथ से। किसे? शिवनाथ। ओके, इधर पाना बरस की पहाड़ी आगे पढ़ेंगे, इधर से आ रही है शिवनाथ। क्लियर? कौन सी नदी बोल रहा हूं? शिवनाथ। और ये मनियारी आगे जाकर शिवनाथ से मिल जाएगी, ताला गांव के पास, ताला गांव से थोड़ा आगे। क्लियर? ये शिवनाथ है, ये अरपा है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा बात? इधर कोरबा, इस कोरबा में कोरबा की पहाड़ी है, कोरबा की पहाड़ी। इसी कोरबा की पहाड़ी से नदी निकालोगे लीलागर। कौन सी नदी? लीलागर। और लीलागर को भी मिला देंगे किसमें? शिवनाथ। ओके, नदी है लीलागर, लीलागर। ओके, ध्यान से देखिए हर एक पॉइंट को। कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हर एक चीज को बेस बनाएंगे, चीजें समझ में आएंगी। ठीक, ध्यान दीजिए। सबसे पहले पकड़िए 130, NH30, NH30 से 130 है, दोनों को निकालना है। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से NH30 को निकालेंगे। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे स्टेट का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ओके, दिखना चाहिए। हमारे राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30, मध्य प्रदेश के जबलपुर से NH30, जबलपुर से NH30, जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जैसे ही हम लोग NH30 में इंटर कर रहे हैं, हमको पड़ रहा है जिला कवर्धा। इधर देखो ना, मेरे को मत देखो, बोर्ड को देखो। जैसे कवर्धा इंटर कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश और कवर्धा में ये पूरा मैकल का रेंज है, मैकल का रेंज है। मैकल के रेंज में घाटी पड़ेगा चिल्पी घाटी। चिल्पी घाटी 30 नंबर की सड़क में चिल्पी घाटी क्रॉस किए, मतलब छत्तीसगढ़ इंटर किए।
पूरे छत्तीसगढ़ में घुसने का एकमात्र जगह था ना प्राचीन समय में, चिल्पी घाटी। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, एंट्रांस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहते थे ना। NH30 में जबलपुर से चिल्पी घाटी, चिल्पी घाटी में कवर्धा, कवर्धा का भी स्पॉट है बुडला। क्या है? बुडला। बुडला पोड़ी, ये आगे पढ़ेंगे रामेपुर, रामेपुर कवर्धा होते हुए फिर सीधा निकल जाएंगे बेमेतरा। सब आगे बताऊंगा, घबराना नहीं। तो कवर्धा में अभी बेस बना, 30 को रोका और इसी कवर्धा से 30 में 130A को निकाला और सीधा जोड़ दिया कहां? मुंगेली। पर 30 को कंटिन्यू किया तो आगे बेमेतरा होते हुए कहां पहुंच गया? सिमगा, बलौदा बाजार। तो जैसी सिमगा पहुंचा तो 30 को नीचे मोड़ा तो बलौदा बाजार से रायपुर, रायपुर से धमतरी और धमतरी होते हुए फिर सीधा कांगेर, कोंडागांव, बस्तर होते हुए कहां पहुंच गया? सुकमा। NH30 था, परंतु सिमगा पर जहां गाड़ी रुका था उसी सिमगा से 130 नंबर की सड़क ऊपर निकालू, 130। तो सिमगा से जैसे ही अपन लोग 130 को निकाल रहे हैं, इंटर कर रहा है जिला बिलासपुर। बिलासपुर में इसी मनियारी नदी के तट पर स्पॉट पकड़ना ताला गांव। क्या बोला हूं? ताला गांव, ताला गांव। ताला गांव 130 में नहीं है, पर 130 को लेना है तो पकड़ लेना है ताला गांव। ताला गांव से भागा तो पकड़ा हिर्री। क्या है? हिर्री। और साइड में क्या मिल गया? बिल्हा। क्या मिल गया? बिल्हा। हिर्री से कंटिन्यू किया तो चकर भाटा। क्या है? चकर भाटा। चकर भाटा से भागा तो बोदरी। क्या है? बोदरी। बोदरी से भागा तो तिफरा। क्या है? तिफरा। और तिफरा से कंटिन्यू किया तो सिरगिट्टी। क्या है? सिरगिट्टी। सिरगिट्टी से हेडक्वार्टर बिलासपुर, बिलासपुर से कोनी। क्या बोला? कोनी। कोनी से रतनपुर और रतनपुर से पाली होते हुए, कटघोरा होते हुए कहां? अंबिकापुर, 130 नंबर की सड़क। जबकि इसी मुंगेली से 130 जो कि आपका बोडला, बोडला पोड़ी, पोड़ी होते हुए मुंगेली, मुंगेली से कहां? आपका बिलासपुर, 130A। मुंगेली से कंटिन्यू किया तो तखतपुर, तखतपुर होते हुए जब जा रहा हो तो क्या मिल रहा है? कानन पेंडा। फिर क्या पकड़ेंगे? सकरी। सकरी से कहां जाएंगे? बिलासपुर। ओके। बिलासपुर से 130A को कंटिन्यू किया तो सिपत होते हुए कहां? लुथरा सर। और लुथरा से दीपका रोड, लोकल रोड है। क्या है? दीपका रोड। इसी उसलापुर से पकड़ा कोटा और कोटा से क्या पकड़ा? बेलगहना, बेलगहना से पेंड्रा। ओके। इधर मनियारी नदी, पेंड्रा, लोरमी का पठाल, सिहावल सागर पर्वत से मनियारी नदी का उद्गम है। आगे पढ़ाऊंगा मुंगेली तो बताऊंगा। मुंगेली साइड से आ रही है मनियारी। ओके। मनियारी नदी बिलासपुर और मुंगेली की सीमा बनाएगी। इधर से आ रही है पाना बरस की पहाड़ी, शिवनाथ, मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, पाना बरस की पहाड़ी। शिवनाथ नदी मत्कुद्वीप होते हुए सीधा ये बिलासपुर। ताला गांव से आगे मनियारी और शिवनाथ का मिलन है, जबकि मानिक चौरा में हरपा का शिवनाथ नदी से संगम। ओके। ऊपर से आ रही क्या? लीलागढ़। बिलासपुर और जांजगीर चांपा की सीमा कौन बना रही है? लीलागढ़। क्लियर हुआ? ये आपका बेलपान है। क्या है? बेलपान। ये बेलपान है, इसी के पास में नदी बहती है छोटी नर्मदा। कौन सा नदी? छोटी नर्मदा। आगे सब पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में, पर अभी नाम पकड़ते जाओ। तो बेलपान कौन सी नदी के तट पर? छोटी नर्मदा। ये लीलागढ़ नदी, लीलागढ़ नदी के तट पर ये है आपका मल्हार। क्या है? मल्हार। मस्तूरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है ये मल्हार। ओके। मल्हार के बाद ये पकड़ोगे बूढ़ी खार। क्या बोल रहा हूं? बूढ़ी खार। और मल्हार बूढ़ी खार से
जैसे नीचे आओगे तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा दोनों में, क्लियर। एक खदान पाओगे चिल्हाटी, क्या बोला, चिल्हाटी, चिल्हाटी माइंस है, चिल्हाटी माइंस। ये आपका बिल्हा, ये है दगोरी, क्या है, दगोरी, ये दगोरी है, जबकि यह है सिलपहरी, क्या है, सिलपहरी। क्लियर, देखो याद होना चाहिए। याद होना चाहिए हर एक पॉइंट। देखिए डियर, कचरा टाइप थोड़ी लग रहा है, सब क्लियर हो जाएगा, याद होना चाहिए। बड़ा है, मैं बोला था बिलासपुर। ओके, देखिए लिखना नहीं है ना, देखते जाओ। NH-130 सिमगा टू बिलासपुर, बिलासपुर टू रतनपुर, रतनपुर से पाली। ओके, तो इसमें सबसे पहले पकड़ेंगे ताला गांव को, क्या बोल रहा हूं, ताला गांव। ताला गांव पहला पॉइंट निकाला है, NH-130 पर स्थित है। ओके, दूसरा याद रखना मनियारी नदी के तट पर है, मनियारी नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ मनियारी रिवर, मनियारी के तट पर है ताला गांव। नेशनल हाईवे 130 पर स्थित है, मनियारी नदी के तट पर है ताला गांव। ताला गांव को याद रखना देवरानी जेठानी का मंदिर है, यहां देवरानी जेठानी का मंदिर, टेम्पल ऑफ देवरानी एंड जेठानी, देवरानी जेठानी का मंदिर है ताला गांव, जो कि 6th सेंचुरी का बताया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर का दर्जा, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन मंदिर ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर। एक्चुअल में गांव का नाम है अमेरिकापा, क्या है, अमेरिकापा। ताला गांव के पास अमेरिकापा नामक क्षेत्र में देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो मनियारी नदी के तट पर है, 5वीं से 6वीं शताब्दी का है। याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर। ओके, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है ये ताला गांव। याद रखना बेटा, गुप्त स्थापत्य कला का नमूना प्रदर्शित करता है, गुप्त स्थापत्य कला का प्रदर्शन। ओके, इसी ताला गांव से याद रखना रुद्रेश्वर या रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एक नहीं ना कई बार एग्जाम में पूछ चुका ना ताला गांव को, इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं। रुद्र शिव की प्रतिमा, इसकी विशेषता क्या है कि ये शिवलिंग है, भगवान शंकर का लिंग है शिवलिंग, जिसमें 11 प्रकार के जानवर
11 प्रकार के जानवर के अंगों से यह शिवलिंग निर्मित हुआ है ना, 11 प्रकार के मुखाकृतियों वाला यह शिवलिंग है। थोड़ा फास्ट है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम फोकस करना है, अगर पलक झपके पार हो जाओगे। तालागांव NH-130 सिमगा टू बिलासपुर कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही इंटर किए, मनियारी नदी क्रॉस किए, इंटर किए बिलासपुर, तो बिलासपुर इंटर किए तो हमको सबसे पहले मिला तालागांव। तालागांव याद रखना छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है, धार्मिक एवं पुरातात्विक दोनों स्थल है। अब मेंस के पर्पज से जाएंगे डिटेल में तो और ज्यादा इसको पढ़ेंगे, पर 30 नंबर में तालागांव लिखने आया तो इतना लिख सकते हैं, बहुत है। तालागांव को याद रखना NH-130 पर स्थित है। मनियारी नदी ऑन द बैंक ऑफ मनियारी रिवर, मनियारी नदी के तट पर स्थित है। मनियारी के तट पर स्थित है तालागांव। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर का गौरव यहां प्राप्त है। तालागांव में अमेरिकापा स्थान में मंदिर है ना, देवरानी जेठानी का मंदिर। देवरानी जेठानी का मंदिर है, 5th 6th सेंचुरी का बताया जाता है। 5वीं 6वीं शताब्दी का मंदिर, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? तंत्र मंत्र जादू टोना का अद्भुत उदाहरण है। ये तंत्र क्रिया जादू टोना से संबंधित ये अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है। इसीलिए मैं बोला गुप्त स्थापत्य कला का प्रदर्शन इस मंदिर में देखने को मिलता है। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि यहां भगवान रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो 11 प्रकार के जानवर जीव जंतु के अंगों से निर्मित है, अर्थात 11 प्रकार की मुखाकृति वाला यह शिवलिंग है। यूट्यूब वगैरह में सर्च मार के देखना, रुद्र शिव की प्रतिमा तालागांव, तुमको दिखेगा। डिफरेंट प्रकार के जानवर की मुखाकृतियों से शिवलिंग बना हुआ। तालागांव से भागे 130 पर पकड़े हिर्री को। किसको बोला? हिर्री माइंस जहां पर खोद कर कुछ चीज निकाला जाता है, खनन कार्य होता है, जहां खनन कार्य होता है उसको माइंस। तो हिर्री से खोद कर निकालते हैं डोलोमाइट। क्या बोला? डोलोमाइट। छत्तीसगढ़ में सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का, फाइनेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का उच्चतम श्रेणी का डोलोमाइट हिर्री से मिलता है। छत्तीसगढ़ में हिर्री डोलोमाइट का खदान है बेटा, है माइंस है। हिर्री माइंस के नाम से जानते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में कहां मिलेगा? तो हिर्री। याद रखना, भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग, भिलाई को डोलोमाइट की आपूर्ति कहां से होती है? तो हिर्री खान से। याद रखना, भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति होती है यहां से। ओके, क्लियर? हिर्री के बाद 130 में है चकरभाटा। क्या है? चकरभाटा 1947 में आजादी के समय जब भारत आजाद हुआ तो जो सिंध प्रांत के जो लोग थे, पीपल थे, जो पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान नहीं गए, जो भारत में रह गए, तो सिंध प्रांत के लोगों को सिंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधी। तो सिंधियों को भारत के विभिन्न स्थानों में बसाया गया। तो जब सिंधियों को भारत के विभिन्न स्थानों पर बसाया गया तो वैसे हमारे छत्तीसगढ़ 1947 के समय छत्तीसगढ़ में सिंधियों को बसाया गया। चकरभाटा सिंधियों को बसाया गया, इसीलिए सिंधियों की शरणा स्थली कहा जाता है। सिंधियों की शरणा स्थली कहते हैं। सिंधियों का गढ़ है चकरभाटा। ओके, 1947 में चकरभाटा में
1947 में चकरभाटा में सिंधियों को बसाया गया। सिंधियों की शरणा स्थली कहते हैं चकरभाटा। इसी चकरभाटा में राज्य सरकार का एरोड्रम, हवाई पट्टी, ओके, चकरभाटा, क्लियर है। तालागांव हिरी, हिरी चकरभाटा, ओके, बोलो हाँ कि नहीं। यहां तक क्लियर? ज्यादा फास्ट थोड़ी हो रहा है। तालागांव मनियारी नदी के तट पर। तालागांव में भी स्पॉट का नाम क्या है? अमेरिका। कौन सा मंदिर है? देवरानी, देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। लाल बलुआ पत्थर से बना है। गुप्त स्थापत्य कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहां से एक विशेष प्रकार का शिवलिंग मिला है जिसको रुद्र शिव की प्रतिमा कहां से मिली है? तालागांव। 11 प्रकार की मुखाकृति जीव जंतु। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट क्वालिटी का डोलोमाइट कहां मिलता है? हिर्री। हिर्री से ही डोलोमाइट भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति किया जाता है। चकरभाटा में राज्य सरकार का हवाई पट्टी, एरोड्रम। एयरपोर्ट और हवाई पट्टी दोनों में अंतर क्या है? एयरपोर्ट में मानवीय सुविधाएं, आपको सुरक्षा दिया जाता है, ठहरने का, रेस्टोरेंट का, कैंटीन का, सबको सुविधा। यहां कुछ नहीं। यहां प्रशासन क्या करेगा? अपना जहाज को उतारेगा, और उस पर बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी बेसिक इतना डिफरेंस तो समझो। क्लियर? चकरभाटा से भागे हैं तो पकड़े हैं बोदरी को। बोदरी में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, इसीलिए बिलासपुर के बोदरी में हाई कोर्ट होने के कारण बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, संस्कारधानी, न्यायधानी का दर्जा है ना बिलासपुर को। तो वाई बिलासपुर? बिकॉज बिलासपुर के बोदरी में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। देश में 19वें नंबर का है ना। कितने नंबर का है? 19वें नंबर। राज्य स्थापना के समय इसकी स्थापना हुई 2000 में। 1 नवंबर 2000 को ही इसकी स्थापना हुई है। ओके, तो 2000 में पूरे देश का 19वें नंबर का हाई कोर्ट बोदरी में स्टैब्लिश किया गया है। इसी बोदरी हाई कोर्ट की विशेषता क्या है कि यहां पर पूरे एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट बिल्डिंग है ये, जहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, बिल्डिंग्स, जैसे जज के लिए रूम है ना, वहां पर आपका बोला चाहिए कि वहां पर जितने वकील हैं, एडवोकेट है, उनके लिए अलग रूम, चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम, ड्रेसिंग रूम, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं जहां होती है उसको अपन लोग कोर्ट बिल्डिंग कहते हैं। ज्यादा डिटेल में जाना है गूगल करके पढ़िएगा। मोटा मोटा क्वेश्चन पूछ देगा कभी कि एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट बिल्डिंग कहां है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में है। और कहां है? तो बोदरी मतलब बिलासपुर। तो जो बिलासपुर का हाई कोर्ट है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, कोर्ट बिल्डिंग। ओके, यहां तक क्लियर? तालागांव, हिर्री, चकरभाटा, बोदरी, क्लियर? त्रिपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है। सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया है। देखो समझो क्या होता है इंडस्ट्रियल एरिया। मैं बोला 2 तो इंडस्ट्रियल एरिया, एक तो त्रिपुरा, दूसरा बोल रहा हूं सिरगिट्टी। ओके, औद्योगिक क्षेत्र है दोनों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है। हर एक जिले में, जिले के अंतर्गत प्रत्येक जिले में, चाहे वो रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, कोरबा हो, दुर्ग हो, कुछ भी हो, जिला में
एक ऐसा क्षेत्र होगा जो रिजर्व होगा, उद्योगों को संरक्षित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार क्या करेगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को, ठीक है, इनवाइट करेगी, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया। बड़े बड़े उद्योगों को इनवाइट करेगी और अपने क्षेत्र को लीज पर, ओके, लीज पर, किराए पर, वो बड़ी बड़ी कंपनी को, बड़े बड़े उद्योगपति को, उद्यमपतियों को आमंत्रित करके उसको लीज पर देगी, किराए पर, और वो पूरा क्षेत्र रिजर्व हो जाएगा किसको, उद्योगों के लिए। तो ऐसा क्षेत्र जो रिजर्व हो जाए किसको, उद्योगों को, औद्योगिक क्षेत्र। यहां मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क बनाना, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम सरकार करेगी। इनको प्रदान करके फंडामेंटल नीड्स को प्रोवाइड करा के हर एक जिले में औद्योगिक क्षेत्र बताया। जैसे मैं मुक्त राज्य बताया था, कहां, तो जांजगीर चांपा, कापन इंडस्ट्रियल एरिया बताया था, जांजगीर चांपा। वैसे ही सिरगिट्टी और तिफरा औद्योगिक क्षेत्र है बिलासपुर में, इंडस्ट्रियल एरिया है। पर कुछ जिले ऐसे होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिले हैं, ठीक, बहुत सारे जिले हैं और हर एक जिले में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो एक आध जिला ऐसा होता है जहां एक से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। तो जहां अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र होंगे, एक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र होंगे, तो उनका मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। क्लियर? अब इसको पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को जो सरकार मैनेज करने के लिए जिसको ठेका दे दी है, मैं बताया था सरकार की जो काम करती है ना, कार्यरत जो आपका बोला चाहिए संस्था, सरकार के द्वारा संचालित जो संस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, एजेंसी या संस्था। राज्य सरकार की ऐसी संस्था होगी जो केवल उद्योगों का कार्यभार संभालेगी, है ना। अब जैसे तुम्हारे स्कूल को मैनेज करता होगा कोई सीबीएसई, सीजीबीएसई, ऐसे अलग से एजेंसी बनाते हैं ना। जैसे सड़क बनाने का काम मैं बताया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे राज्य सरकार की एजेंसी है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, CSIDC। टॉपिक आएगा उद्योग वाला तो पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। क्लियर? CSIDC क्या करती है, प्रत्येक जिला में औद्योगिक क्षेत्र परिभाषित करती है। तो याद रखना बेटा, हमारा कोई जिला है जहां एक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र है, तो CSIDC क्या करता है, उनमें से एक औद्योगिक क्षेत्र को जिम्मेदारी दे देगा कि मैं तेरे जिला में नहीं आऊंगा भाई, तेरे को ही संभालना पड़ेगा, और उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में, औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में डेवलप। मतलब आप समझिए, जैसे मान ली इस क्लास में आपका 60 स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट है, अब मैं रोज आ रहा हूं यहां अटेंडेंस ले रहा हूं, रोज आ रहा हूं पूछ रहा हूं, तो दिक्कत है। तो मैं तुम्हारे बीच में से ही किसी एक को क्या कर दिया, यहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया, तो तुम औद्योगिक क्षेत्र हो कि नहीं हो, और तुम्ही को मैं जिम्मेदारी दे दिया, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, तो तुम क्या बन गए, औद्योगिक विकास केंद्र, मॉनिटर की तरह। क्लियर? तो वैसे सिरगिट्टी याद रखना बेटा, औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक विकास केंद्र भी है। ओके, क्लियर हुआ? समय को मत देखो ना, अभी समय को मत देखो, 15 मिनट और बैठना ही पड़ेगा। तो बोलो ये रोड क्लियर है कि नहीं? सिमगा से ताला गांव, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर का दर्जा ताला गांव को है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर ताला गांव, NH 130 पर स्थित शहर है, नेशनल हाईवे 130 पर स्थित है ताला गांव, मनियारी नदी के तट पर है, ऑन द बैंक ऑफ मनियारी रिवर। ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो 5वीं और
6वीं शताब्दी का बताया जाता है। 5th to 6th सेंचुरी का मंदिर ताला गांव अमेरिकापा में देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तंत्र मंत्र जादू टोना से लैस तंत्र साधना का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है यह मंदिर। यहां गुप्त स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। इसी मंदिर से खुदाई के दौरान, आगे अपन लोग पढ़ेंगे, रुद्र शिव की प्रतिमा, एक भगवान का शिवलिंग मिला, जो कि अद्भुत है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 11 प्रकार के जीव जंतुओं के मुखाकृति अंगों का मिश्रण है। 11 प्रकार के जीव जंतु से लैस है ना, उनके अंगों से लैस शिवलिंग है, इसीलिए यूनिक शिवलिंग है। ताला गांव से भागते हैं तो पकड़ते हैं हिर्री को। हिर्री में याद रखना, हिर्री में पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट क्वालिटी का डोलोमाइट, जो कि स्टील प्लांट में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, कच्चा पदार्थ। डोलोमाइट की आपूर्ति हमको हिर्री माइन से होती है। भिलाई स्टील प्लांट, जो कि सेल के अधीन स्टील प्लांट है हमारे छत्तीसगढ़ में, भारतीय सरकार का उपक्रम, सेल के अधीन, भारत रूस की मित्रता का प्रतीक, रूस के सहयोग से बना है भिलाई स्टील प्लांट। इसी भिलाई स्टील प्लांट को डोलोमाइट बिलासपुर के हिर्री माइन से जाता है। हिर्री के बाद चकरभाटा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिंध प्रांत के जो लोग थे, सिंधी कहा जाता है जिन्हें, इनको भारत के विभिन्न स्थानों पर बसाया गया। जैसे तिब्बतियों को बसाया गया है, बांग्लादेशियों को बसाया गया, वैसे ही सिंधियों को बसाया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सिंधियों को बिलासपुर में बसाया गया। स्पॉट का नाम है चकरभाटा, इसीलिए चकरभाटा को सिंधी समाज की शरणा स्थली कहा जाता है। इसी चकरभाटा में राज्य सरकार का हवाई पट्टी एरोड्रम, एरोड्रम में मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ सुरक्षा और रेस्टोरेंट, ये सब की सुविधाएं नहीं है। केवल प्रशासन का हवाई जहाज यहां उतरेगा और यहां से जाएगा। ओके, एयरपोर्ट और एरोड्रम में क्या अंतर होता है आप समझ पा रहे हो। चकरभाटा में राज्य सरकार का एरोड्रम, सिंधी समाज की शरणा स्थल। बोदरी में, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ का हमारा हाईकोर्ट कहां है, बिलासपुर, बोदरी। देश का 19वें नंबर का हाईकोर्ट है, जो कि 2000 को स्टैब्लिश हुआ है। इसीलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है। बोदरी के बाद तिफरा और सिरगिट्टी दोनों औद्योगिक क्षेत्र हैं, और सिरगिट्टी को औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया गया है। बिलासपुर है, बिलासपुर को याद रखना है, बहुत सारा डेटा, पर अभी जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। क्लियर? 15 मिनट बस पेशेंस रखो बेटा ना, छोड़ दूंगा खाली 130 कंप्लीट करके, ठीक है। बिलासपुर को डियर, बिलासपुर को NH 130 पर स्थित किया गया है। यहीं से 130A भी जुड़ रहा है, यहां से 49 भी जुड़ रहा है, यहां से बिलासपुर पेंड्रा रोड भी जुड़ रहा है। क्लियर? बिलासपुर को पहला नंबर अगर निकालूं तो छत्तीसगढ़ का न्यायधानी कहा जाता है एवं संस्कारधानी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी और संस्कारधानी का गौरव है। बिलासपुर में याद रखना, बिलासपुर शहर की जो स्थापना हुई वो 16वीं सेंचुरी में हुई है, 16वीं शताब्दी में। बिलासाबाई केवट के द्वारा, बिलासाबाई केवट के द्वारा 16वीं सेंचुरी में
बिलासपुर शहर की स्थापना की गई? आगे इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। 16वीं सेंचुरी में बिलासपुर की स्थापना की गई बिलासा भाई केवट के द्वारा। चूंकि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बुधरी में है, इसलिए इसको न्यायधानी और संस्कारधानी। जैसे ही बिलासपुर इंटर करोगे लिखा रहेगा, देखना, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी संस्कारधानी में आपका स्वागत। बिलासा भाई केवट के नाम पर बिलासपुर शहर की स्थापना बिलासा भाई केवट के द्वारा 16वीं सेंचुरी में। अरपा नदी के तट पर है ना, अरपा नदी के तट पर है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम है। ओरिजिन कहां से हो रहा है? तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। इसी अरपा नदी को मैं बताया बेटा आपको, अरपा नदी को मैं खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकाला था। ओके, और खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी को निकाला। ये अरपा रिवर है और अरपा नदी की लंबाई आपको दे रहा हूं 100 किलोमीटर है। याद रखना, कोटा में कोटा बैराज है। क्या है? कोटा बैराज। आगे बताऊंगा अभी अरपा को। इसी को अरपा भैंसाझर परियोजना आगे बताऊंगा। इसी अरपा नदी में बिलासपुर कौन सी नदी के तट पर है? अरपा। मानिक चौरा के पास शिवनाथ नदी में मिलन है। ओके, क्लियर? ध्यान से देखिए, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से इसका उद्गम है। अरपा की लंबाई है 100 किलोमीटर। बिलासपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ बिलासपुर सिटी। पूरे बिलासपुर को जल आपूर्ति कौन से नदी से होती है? अरपा। अरपा नदी में कोटा में अरपा भैंसाझर सिंचाई परियोजना। गांव का नाम है कोटा में भैंसाझर। क्या नाम है? भैंसाझर। इसीलिए अरपा भैंसाझर इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना। ये अरपा आ रही है तो कोटा में अरपा भैंसाझर, और इसी कोटा से बाद में बिलासपुर से थोड़ा पहले अरपा नदी में आकर मिलती है ना खारंग। कौन सी नदी? खारंग। इसी खारंग नदी पर याद रखना बेटा खूटा घाट। क्या? खूटा घाट। खूटा घाट देव। तो खूटा घाट सिंचाई परियोजना खारंग नदी पर। अरपा भैंसाझर सिंचाई परियोजना कहां? अरपा नदी पर। कहां? कोटा में। ओके, तो नदी वाला पॉइंट बताऊंगा तो बताऊंगा, अभी मोटा मोटा तुम बिलासपुर में इतना जानो। ठीक है, अरपा नदी के बारे में इतना जानो, बिलासपुर की जीवन रेखा। ओके, इसी बिलासपुर में याद रखना बेटा, बिलासपुर को 1900 में रेल मंडल बनाया गया, जबकि 2003 में बिलासपुर को रेलवे जोन घोषित कर दिया गया। 2003 में बिलासपुर क्या बना? रेलवे जोन। बिलासपुर रेलवे जोन बना दक्षिण पूर्व मध्य, साउथ ईस्ट सेंट्रल। रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है? बिलासपुर है। साउथ ईस्ट, याद रखना बेटा, दक्षिण पूर्व मध्य, साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंटर। रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर याद रखना बेटा राजस्व मंडल का मुख्यालय है। बिलासपुर राजस्व मंडल का मुख्यालय है, और बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल है। फॉरेस्ट सर्कल है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल है बिलासपुर। क्लियर? देखो ना ध्यान से।
तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज्यादा हो रहा है, तुमको ऐसा लगना चाहिए कि इतना ही तो पढ़ना है। ओके, क्लियर? कोई भी दिक्कत है तो देखो, कहीं भी दिक्कत है तो देखो, कल और आगे रिपीट करूंगा। बस अभी 2 पॉइंट बचा, कोनी और रतनपुर 130 कंप्लीट करना। बिलासपुर को देखो बेटा, सब बताऊंगा, परिवहन टॉपिक पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, बस अभी रटते जाओ। डीप में जाओगे फिर अरपा नदी को खोला था, अभी कितना सारा चीज खुल रहा था, रोक दिया इसीलिए। अरपा को खाली बस इतना बताना था कि बिलासपुर की जीवन रेखा, अरपा नदी के तट पर बिलासपुर, बस नदी वाला टॉपिक में उसको देखेंगे। और रैपर खुलते जाएगा, पार होते जाओगे, है ना? ठीक है, ध्यान से देखिए। इसी बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, और बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, ये यूनिवर्सिटी पहले छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी चलता था, इसी से अलग होकर तो हमारा शहीद नंद कुमार पटेल 2020 में। राज्य का सबसे बड़ा जू कानन पेंडारी, ठीक है, चिड़ियाघर। ओके, बिलासपुर के बाद कोनी है, कोनी को याद रखना बेटा, छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई क्या है? कोनी है। 1904 में स्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1904। अब ध्यान से देखिए, बस 5 मिनट। रतनपुर हर एक पॉइंट को लिखेंगे ना, पहले देखते जाओ। ये हमारा रतनपुर है, ठीक है, ये कोरबा का पाली है, और पाली से लगा हुआ ये तुमाड़ है। अभी बताया पाली, ठीक। इसी कोरबा में ये छुरी कोस गई, सब बताऊंगा डिटेल से बाद में, अभी बस मोटा मोटा देखो। हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश। ओके, कलचुरी यहाँ त्रिपुरी में रहते थे, क्या कैसे हुआ सब डिटेल पढ़ोगे, बस मोटा मोटा जानो। जबलपुर के पास त्रिपुरी नामक क्षेत्र में कलचुरी रहते थे, यहां से पाली में अटैक किए, और पाली में था बाण वंश। कौन सा वंश? बाण वंश, जबकि उड़ीसा में सोम वंश। इन सब को परास्त करके ना अपनी स्थापना किए हैं। क्या है पूरा डिटेल में कल खोलूंगा, अभी समय एक्सेस हो गया, बस मोटा मोटा भी इतना पकड़े रहो ना कि त्रिपुरी से कलचुरी आए थे। भारत में कलचुरियों का उदय यही कर दे रहा हूं। तो कलचुरी का उदय कहां हुआ? तो ये आपका महेशमती से कैसे शिफ्ट होंगे त्रिपुरा से कैसे आएंगे फिर आपका तुमाड़ पाली। ओके, तो बाणवंशी को हराकर, सोमवंशी को हराकर कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश होगा। तो इन लोग पाली को अपनी राजधानी नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि जान रहे थे कि पाली के हर एक पारा मोहल्ला गली कूचा से वाकिफ है ना, कौन? बाणवंश, चप्पा से वाकिफ। अगर यहां रहेंगे तो हमको खतरा है, इसलिए अपने आप को सेव करके अपनी राजधानी कहां बनाएंगे? तुमाड़। कल डिटेल में बताऊंगा। तो कलचुरियों का पहला राजधानी, ठीक है, कलचुरियों का ना, रतनपुर नहीं लिखना, इधर लिख रहा हूं। कलचुरियों की पहली राजधानी ये थी तुमाड़। ओके, 50 वर्ष तक शासन चलेगा। एक शासक आएगा रत्नदेव, जो रतनपुर को बसाएगा और अपनी राजधानी बनाएगा, और यही पर माता महामाया का मंदिर बनाएगा। माता महामाया का मंदिर जो कि महिषासुर मर्दनी का प्रतिरूप है, उनको बनाकर पहले माता का प्राण प्रतिष्ठा कराकर उनका अभिषेक कराएगा, बाद में अब बोलेगा मेरा अभिषेक करो, और रतनपुर का राजा अपने आप को घोषित करेगा, राजा रत्नदेव। ओके, रत्नदेव फर्स्ट।
तो दूसरी राजधानी क्या? रतनपुर। पहली राजधानी क्या? तुम्बाड़। और तीसरी राजधानी कुछ समय के लिए शिफ्ट होगी चूरी कोसगई। यहां खजाना रखते थे लोग, कलचुरी लोग अपना, कोषागार, इसीलिए नाम है क्या? चूरी कोसगई। समझ में आ रहा बात? तो छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी का गौरव है ना रतनपुर, राजधानी का गौरव। छत्तीसगढ़ की पूर्व राजधानी रह चुकी है कलचुरियों के समय में। तो छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी, परंतु कलचुरियों की दूसरी राजधानी, सेकेंड कैपिटल। ओके, इसी रतनपुर में कलचुरी रहे हैं। तो कलचुरी रहे हैं तो मनमाने तालाब खुदवाए हैं, तालाबों का शहर। तालाबों का शहर, तालाबों की नगरी किसको कहते हैं? रतनपुर। टंकियों का शहर, क्या बोला? टंकियों का शहर रतनपुर। इसी रतनपुर में माता महामाया का मंदिर है। ओके, माता महामाया का मंदिर है रतनपुर। देखो ध्यान से, रतनपुर में एक पकड़ो माता महामाया टेम्पल, माता महामाया टेम्पल, माता महामाया मंदिर है। दूसरा राम टेकरी मंदिर है। क्या है? राम टेकरी। राम टेकरी मंदिर है, खंडोबा मंदिर है। क्या है? खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर है, याद रखना। यहीं पर मूसा खां की दरगाह है। क्या है? मूसा खां की दरगाह, हजरत मूसा खां की दरगाह। ओके, यहीं पर देखो, खंडोबा मंदिर, राम टेकरी मंदिर, माता महामाया मंदिर, मूसा खां की दरगाह। यही बादल महल है। क्या है? बादल महल है। यही रतनपुर का किला, जिसको गज किला कहते हैं। क्या है? गज किला। गज किला है, शक्कर कुआं है। क्या है? शक्कर कुआं। शक्कर कुआं है, गज किला है। खंडोबा मंदिर, राम टेकरी मंदिर, माता महामाया का मंदिर, मूसा खां की दरगाह, बादल महल, गज किला, शक्कर कुआं। यही भैरव बाबा मंदिर है। क्या है? भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा मंदिर है। ओके, भैरव बाबा मंदिर। यही सती चौरा है। क्या है? सती चौरा। सती प्रथा का प्रत्यक्ष उदाहरण यहां देखने को मिलता है, सती चौरा। सब डिटेल में बताऊंगा। तालाब में, प्रमुख तालाब में पहला तो एकवीरा तालाब। क्या बोल रहा हूं? एकवीरा तालाब। एकवीरा तालाब, याद रखना। बहरैया तालाब। क्या? बहरैया। इसी को कई लोग बहरीता तालाब भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एकवीरा तालाब, बहरैया तालाब। ओके, रत्नेश्वर तालाब। क्या बोल रहा हूं डियर? रत्नेश्वर तालाब। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तालाब हैं, अपन देखेंगे। इसीलिए तालाबों का शहर, टंकियों का शहर कहते हैं। दर्शनीय स्थान में याद रखना, माता महामाया का मंदिर है। माता महामाया का मंदिर, राम टेकरी मंदिर है। राम टेकरी मंदिर है ना, राम टेकरी मंदिर। राम टेकरी देखो, मराठा लोग आएंगे छत्तीसगढ़ में, कलचुरी किसके अधीन जाएंगे? मराठा। तो खंडोबा मंदिर, राम टेकरी मंदिर, ये सब मराठा के द्वारा बनवाया जाएगा। तो खंडोबा मंदिर, राम टेकरी मंदिर, ओके, भैरव बाबा मंदिर, शक्कर कुआं, गज किला, सती चौरा, बादल महल, मूसा खां की दरगाह, ये सब दर्शनीय स्थान है। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी का गौरव प्राप्त है। कलचुरियों की दूसरी राजधानी रही रतनपुर। राजा रत्नदेव के नाम पर बसाया गया शहर। राजा रत्नदेव फर्स्ट के द्वारा इसको बसाया गया। क्लियर? कल कहानी बताऊंगा और, ठीक है। इतना मैं रोक रहा हूं, बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके, कल संडे है, इसलिए 2 रोटी ज्यादा दे दिया हूं, है ना। मस्त खाना घर में, फिर सोना, फिर खाना, फिर सोना। बेटा देखो, माइंड को ना एकदम ज्यादा ना स्ट्रेस नहीं देना है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक बार चलना, एक बार चलना सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस दिन एक बार पूरा चल लिए ना, उस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर एक बार चलने में 99% लोग फेल हो जाते हैं। सिविल सर्विस में बोल रहा हूं, बाकी चीजों में नहीं बोल रहा हूं। अभी बोलो ना पिकनिक जाना है,
4 बजे नींद खुल जाएगा, तैयार व्यार होके पूरा अप टू डेट होके पहुंचे रहेंगे ना, बस के पास खड़े रहेंगे सब लोग। और इसी क्लास बोलो तो 8 का 8:15 8:30 होता है। डिपेंडेंसी है बेटा ना, जिसमें मजा आता है लोग काम वही करते हैं। पर हमको चैलेंज लेकर चलना है। ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, समय एक्सेस हो गया। ध्यान से बस इतना समझो, माइंड को पैनिक होने मत देना। टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज में। हेल्थ मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? जैसे आप बीमार पड़ गए, 1 हफ्ता पार हो गए, बहुत सिलेबस पीछे हो गया, तो जब भी अपने देखो डाइट को मेंटेन करो। खाना जैसे अल्पाहार खाना है भाई, ऐसे नहीं कि रात को मत दबा खा दिया फिर नींद लग रहा है, पढ़ने बैठ रहे है ना। विद्यार्थी जीवन में सब चीजें बहुत मायने रखती है। बस अभी आपको चुपचाप देखते जाना है, चलते जाना, हल्का हल्का रिविजन करते जाना। बस एक एक बार पढ़ना, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बंद करके रखना, फिर एक बार पढ़ना, फिर बंद करके रखना। सोना, खाना, गाना सुनना, मूवी देखना, अच्छे दोस्त से बात, अच्छे लोगों से बात करो। मना नहीं करो, सब करो, घूमो फिरो खाओ सब करो, पर देखो जैसे सर्कल बनाओगे वैसा भविष्य होगा ना, ठीक है। और तुम एक दिन यहां खड़े हो जाओगे, ये सब बोलते रहोगे, मेरे को विश्वास है। इतना करोगे। अभी केवल 130 बताया हूं, 130 के बाद 130 ए बताऊंगा, 130 ए 49 बताऊंगा, उधर पूरा लीलागर नदी का बॉर्डर बताऊंगा, जिसमें मल्हार के बारे में बताऊंगा। प्रसन्नपुर नाम से उसको जानते थे, सरबपुरी राजवंश से जोड़ेंगे। आगे ऊपर में बेलपान है, छोटी नर्मदा है, ठीक है, इस सब को बताएंगे। वहां मेला लगता है, ऊपर में बेलगहना कोटा है। सब कहानी कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। कोरबा को भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए।